हेलो दोस्तों, आज हम सीजी सेट 2026 में पेपर 1 यूनिट 2 अनुसंधान रिसर्च का एक मुख्य टॉपिक बताने आए हैं। अनुसंधान के चरण मतलब अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके स्टेप होते हैं, मतलब कैसे करना रहता है करके, तो उसी को एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुसंधान के चरण हैं, अनुसंधान के मतलब क्रम में जमाइए करके आता है वो। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुसंधान समस्या का चयन। यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं, जब तक आपके पास किसी प्रकार का समस्या नहीं रहेगा तब तक आप उसमें रिसर्च नहीं कर सकते। तो यही क्या होता है, अनुसंधान समस्या का चयन करना। मतलब आप समस्या को पहले देखेंगे, उसके बाद उसके काम में आगे बढ़ेंगे। उसी में आता है साहित्य सर्वेक्षण। मतलब हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में कितना इस विषय पर मतलब अनुसंधान हो चुका है कर किसी को बोलते हैं साहित्य सर्वेक्षण। फिर साहित्य सर्वेक्षण के बाद क्या आता है, उद्देश्यों का निरूपण करना। मतलब अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाना कि आपने किस उद्देश्य से अनुसंधान करना चाहते हैं, आप किस उद्देश्य से अनुसंधान को जारी रखना चाहते हैं। फिर आता है अभिकल्प या ढांचा तैयार करना, इसी को हम खाका बोलते हैं। मतलब आप अनुसंधान करना चाहते हैं तो कौन से अनुसंधान में आप किस प्रकार से करेंगे, उसको पहले आप एक खाका बनाएंगे, ढांचा तैयार करेंगे, इसी को बोलते हैं अभिकल्प या ढांचा तैयार करना। उसके बाद आता है प्रतिदर्श या सैंपल का चयन करना। मतलब आप अनुसंधान कर रहे हैं तो उसमें प्रतिदर्श लेंगे, मतलब सैंपलिंग करेंगे, नमूना चयन करेंगे, इसी को बोलते हैं सैंपल्स, प्रतिदर्श या फिर नमूना चयन करना। जैसे कि उसको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि आप चावल पका रहे हैं तो चावल पकने के बाद, पकने से थोड़ा सा पहले आप उसको उसमें से निकाल कर देखते हैं कि पका है कि नहीं करके चावल, फिर पूरा पता चल जाता है एक से कि पूरा चावल पक गया है करके। यही इसका अच्छा उदाहरण है। उसी प्रकार से प्रतिदर्श या सैंपल का हम चयन करते हैं जब अनुसंधान करते किसी क्षेत्र में। तो उसके बाद आता है पद्धति आंकड़ों का संग्रहण करना। आंकड़े मतलब आप जिस क्षेत्र में अनुसंधान करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अलग अलग जगह से क्या करेंगे, डाटा एकत्रित करेंगे, मतलब आंकड़ों का संग्रहण करेंगे। आपके पास क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, इसी को बोलते हैं पद्धति आंकड़ों का संग्रहण करना। फिर आता है अनुसंधान प्रस्ताव लेखन। आप आंकड़ों का संग्रहण करने के बाद आता है अनुसंधान का प्रस्ताव लेखन। मतलब अनुसंधान के प्रस्ताव को आप लिखेंगे कि क्या क्या हुआ है करके। उसके बाद आता है प्रदत्तों का एकत्रीकरण। प्रदत्तों का एकत्रीकरण करने के बाद प्रदत्तों आंकड़ों का विश्लेषण करना। मतलब आप जिस अनुसंधान के लिखे हैं तो उसके बाद आप उन प्रदत्तों का विश्लेषण करेंगे कि सही बैठा है सिस्टमेटिक तरीके से क्या नहीं करके। उसके बाद आता है शोध रिपोर्ट लेखन। मतलब आप पूरी तरह से अनुसंधान आपका कंप्लीट हो गया तो आप उसको रिपोर्ट उसका क्या करेंगे, रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे, उसके लिए रिपोर्ट लिखेंगे। फिर इसके लास्ट में इसी को बोलते हैं निष्कर्ष या फिर शोध रिपोर्ट लेखन करके। तो इन सारे उद्देश्य मतलब जो अनुसंधान के चरण हैं उनको क्रम में जमाइएगा करके क्वेश्चन आता है, तो इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं एक छोटा सा मतलब गुणात्मक अनुसंधान के बारे में बता रहा हूँ। गुणात्मक अनुसंधान, उस दिन मैं मात्रात्मक अनुसंधान के बारे में बताया था। ये मात्रात्मक अनुसंधान का ठीक विपरीत होता है गुणात्मक अनुसंधान। मतलब देखते हैं आगमन रूप में होता है, हमने उसको क्या देखा था मात्रात्मक में, उसका निगमन रूप। तो गुणात्मक अनुसंधान आगमन रूप में होता है। यह मात्राओं पर नहीं बल्कि गुणों पर बल देता है। और मात्रात्मक अनुसंधान में मात्राओं पर बल दिया जाता है, उसके गुणों पर नहीं, और इसमें गुणों पर बल दिया जाता है। इसके बाद इसमें परिकल्पना निर्माण किया जाता है, इसमें परिकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता है। और मात्रात्मक अनुसंधान में परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। फिर इसमें विश्वसनीयता और वैधता को देखा जाता है, मतलब कि यह विश्वसनीय है या फिर नहीं है करके। फिर विशेष से सामान्य की ओर होता है ये। और मात्रात्मक अनुसंधान जो है
सामान्य से विशेष की ओर चलता है। फिर ये क्या होता है, अनौपचारिक होता है, जबकि मात्रात्मक अनुसंधान औपचारिक होता है। यह असंरचित होता है, जबकि मात्रात्मक अनुसंधान संरचित होता है। यह वर्णनात्मक होता है। गुणात्मक अनुसंधान क्या ऐसा होता है, वर्णनात्मक होता है। गुणात्मक अनुसंधान में कौन कौन से अनुसंधान इसके अंतर्गत आते हैं, तो कौन कौन से हैं, ऐतिहासिक शोध, दार्शनिक शोध और सांस्कृतिक शोध इसके अंतर्गत आते हैं, गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत। तो ये हो गए अनुसंधान के चरण, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही एमपी है दोस्तों। इसको क्रम में जमाइए करके आता है कि कौन से पहले आगे करके। इसमें एक और होगा निष्कर्ष का, निष्कर्ष का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको क्रम में जमाइए करके आ जाता है और इसको पूछ लिया जाता है कि कौन से अनुसंधान में परिकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता है और कौन से अनुसंधान में किया जाता है करके। तो इसी तरह से मैं बताऊंगा दोस्तों। धन्यवाद।